Okay, so starting. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to share the screen with you. जब आपको नज़र आ जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि you can see my screen. So all of you, can you see my screen? आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? Okay. Okay, so let's start with the PowerPoint presentation. Uh, yes, okay. So we are all set. ठीक हो गया. I welcome you by Ecom Folks. Let me introduce you if you do not know that. Ecom Folk is a brand, is a place where we build online brands. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने दूसरे ब्रांड्स को ऑनलाइन लाने का एक मिशन शुरू किया है. और आपको इसके इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा. देयर आर 6 अदर थिंग्स दैट वी आर डूइंग. हम प्रोडक्ट और ऑपरेशंस को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट है कोई ड्रेस है, ठीक है, या कोई शूज़ हैं, या कोई कप है, मग है, तो वो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, कैसे मंगवानी है, कितने का उसका पूरा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस, ये सर्विसेज होंगी. इसके अलावा कंप्लीट आपका ब्रांड ऑनलाइन करना, अगर ब्रांड है ही नहीं तो उसे बिल्ड करना, जिसमें फ़ोटोग्राफी आ जाती है, उसमें प्रोडक्ट का शूट आ जाता है. इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर का जो काम होता है. पेड ग्रोथ इज़ सिंपली कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर, या आप अमेज़ॉन के ऊपर, या दराज के ऊपर, या फेसबुक के ऊपर किस तरह पेड प्रमोशंस करते हैं. सोशल कॉमर्स इसी को कहते हैं. इसी का एक पार्ट है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, दराज, वेबसाइट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जिस पे हम सोशली कनेक्ट कर सकते हैं, हम ब्रांड्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वी विल डू दिस फॉर देम. वेबसाइट डेवलपमेंट, आपको पता है, अब जिसकी वेबसाइट है हम उसी को ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज इट शो कि जी ये ब्रांड जो है या ये पर्सन जो है ये वाकई ही एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में. बिकॉज ज़ाहिर है वी डोंट हैव नाउ फिजिकल ऑफिसेज. वी present ourselves in international और national market through our websites. स्टोर फ्रंट इसी को कहते हैं. आप अमेजोन, दराज के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ईबे के ऊपर, एटसी के ऊपर अपना स्टोर ओपन करें. तो दीज आर ऑल द सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग. और इंशाल्लाह ताला अब अगर आप ये अमेजोन का कोर्स कंप्लीट करते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझते हैं तो यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द टीम. यू कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ ई कॉम फोक्स. So welcome you all. This is a very first class and thank you so much for joining us. Okay, before going to start, I would like to give you some guidelines. We are all mature, माशाल्लाह. I believe मुझे आंसर क्वेश्चन जो मैंने किए थे मुझे उसमें बड़ा अच्छा लगा. मोस्ट ऑफ अस हैव अ एक्सपीरियंस. हम में से बहुत से लोगों का जो है एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, या हमने कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल पे काम किया हुआ है. सो वी नो द रूल्स. वी नो कि वी शुड रिस्पेक्ट टीच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट द मेंटोर, जो कि मैं हूँ डेफिनेटली. और एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल करना. अच्छा, प्राइवेट मैसेजेस से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा. आई मीन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई इशू है, तो जस्ट टैग मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप रादर दैन कि आप मुझे मैसेज करें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मेरे काम से रिलेटेड भी मैसेजेस आ रहे होते हैं. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं एक लाइन में होती हैं और वो इग्नोर भी हो रही होती हैं. तो क्योंकि नाउ यू गाइस आर माय स्टूडेंट्स एंड यू आर माय प्रायोरिटी, तो आई वुड रादर रेकमेंड कि आप ग्रुप में एक्टिविटी शो करना शुरू करें. मुझे बार बार टैग करके बात करनी पड़ रही है, या मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे आंसर करें. इसलिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप मुझे बजाते खुद जो है वो कांटेक्ट करें, या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में मुझे टैग करके मेंशन कर दें, ताकि वो मेरे एक नोटिफिकेशन में आ जाए और मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ. और इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई आंसर पता है, जो कि इंशाल्लाह आज आप जब सीखेंगे तो उसके बाद पता ही होंगे, तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं. बाज़ औक़ात कोई नहीं है, जैसे 2-3 लोग अभी नहीं हैं, तो अगर वो कोई आते हैं, कोई क्यूरी पूछते हैं, तो मैं नहीं अगर आंसर दे रही, तो यू कैन डू दैट इफ़ यू आर अवेलेबल. क्योंकि 24/7 आवर अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें आप वो एक हेल्प जो है या रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं. एक दूसरे की हेल्प करें. इररेलेवेंट डिस्कशंस अभी तक किसी ने की भी नहीं. एवरीवन इज सो मैच्योर माशाल्लाह. तो इसको ऐसे ही रखिएगा. और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे अभी पूछना होगा या आफ्टर क्लास, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, आई गेस वी हैव समवन हियर अगेन. अच्छा जी. वैसे मुझे लगता है लेट कमर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए. हाफिज अली रिजवान, व्हाट हैपन, व्हाई यू आर लेट? Acha. So let's start from our very first slide.
एंड दैट इज़ अबाउट virtual असिस्टेंट। आपको पता है, या मैं ये सपोज करके चलूँगी कि आप में से काफ़ी लोगों को बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। virtual असिस्टेंट ये कोर्स आपको वीए बनने में हेल्प करेगा। जो बेसिक एम है वो ये है कि आप वर्चुअली घर से बैठ के, या आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी और सिटी में, किसी और एरिया में, आप वहाँ से वर्चुअली बैठ के काम करना सीखें या काम करें। ठीक है। तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट होंगे। अगर आप ये समझ जाते हैं और आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो दैट इज़ वेरी गुड। बात एक ही है, चीज़ें सीखना है और उसके बाद करनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हेल्प आउट करें। So virtual assistant provides services to other businesses from a distant location. आप अभी गुजरावाला में हैं एंड देन यू हैव टू ट्रैवल टू लाहौर, तो आप अपनी गाड़ी में भी अपना काम कर सकते हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 2 आवर्स। और मे बी यू आर गोइंग टू इस्लामाबाद, इट इज़ फॉर अवे, मे बी यू आर गोइंग टू दुबई, यू नो, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। सो यू विल बी अ वीए, यू विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू नीड इंटरनेट, लैपटॉप एंड द स्किल्स that we are going to learn in this course inshallah. ओके, सो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है, बल्कि बताना नहीं है, पहले सोचना है कि वर्चुअल असिस्टेंट मैंने बता दिया आपको कि जी वो बंदा है जो कि घर से बैठ के काम कर रहा है या कहीं से भी बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, उसको कोई लोकेशन ऑफिस की तरह फिक्स नहीं है कि जी यहाँ आना है और काम करना है। तो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक वीए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म की सर्विस जो है वो कोई भी ये प्रोवाइड कर सकता है। पहले तो आप ज़रा कुछ सेकंड सोच लें एंड देन आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। इज एनीवन गोइंग टू आंसर? किस किस प्लेटफॉर्म की जो है सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ ठीक है। ओके। अच्छा, उबर करीम की सर्विसेज, amazon ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। राशिद, मैं ये पूछ रही हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है डिस्टेंट लोकेशन से दूर बैठ के, कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकती है, अकाउंट्स हैंडलिंग हो सकती है, बिल्कुल। ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वो घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। लॉ की सर्विसेज, टाइपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। दराज का स्टोर किसी का संभाल सकते हैं, कि फेसबुक अगर पे अपनी शॉप रन कर रहा है तो आप वो देख सकते हैं। बिल्कुल, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यहाँ का माल उठा के वहाँ पे भेज दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो खुद ही करें, यू कैन जस्ट डू इट ऑनलाइन। Okay, so well done. Your answers are very good. So you got the idea, right? Okay, now here comes the thing, and that is that you here in this course you are going to learn about how to be a Amazon VA. Amazon के VA की तरह आप कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसी का Amazon का अकाउंट है तो आप उसके अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज किस तरह दे सकते हैं। ठीक है। ओके, सो हेयर आर द सर्विसेज, जैसे आपने मुझे कुछ गिनवाई हैं, दिस। सो हेयर वी हैव अ लिस्ट ऑफ 16 डिफरेंट सर्विसेज। सबसे पहली है कि आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट सेलर सेंट्रल अकाउंट कहते हैं अमेजोन के अकाउंट को। अगर कोई आपसे पूछता है कि दराज के ऊपर आपका अकाउंट है, तो वो सेलर अकाउंट यानी कि बेचने वाले का अकाउंट होता है। तो अमेजोन पे सेलर सेंट्रल अकाउंट का टर्म यूज होता है, सेलर अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर
डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि जी इतनी सेल्स हुई हैं और इतने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इतनी इन्वेंट्री रह गई है, अकाउंट की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं जा रही है, इस महीने में कम सेल्स आई हैं। सो दीज आर ऑल सेलर सेंट्रल अकाउंट हैंडलिंग्स और मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी, ये आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी सर्विस आप प्रोडक्ट हंटिंग की दे सकते हैं कि जी आप ढूंढें कि प्रोडक्ट बेचनी कौन सी है, लैपटॉप सेल करना है, क्लॉक सेल करना है, रिंग सेल करनी है, एयर रिंग्स सेल करने हैं, ड्रेस सेल करना है, ओवन सेल करना है, ठीक है, बेबी बाथ टब सेल करना है, यू नेम इट, ठीक है। लेकिन इन सारी की सारी प्रोडक्ट्स में से क्या बेचना है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कि आपने डिसाइड कर लिया जी मैंने टॉवल बेचना है, लार्ज साइज टॉवल इन रेड कलर, तो लार्ज साइज टॉवल इन रेड कलर इज बेसिकली प्रोडक्ट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू सोर्स इट, मतलब मंगवाना, कि कहाँ से मंगवाऊँ और कहाँ पे हमने बेचनी अमेजोन पे है, लेकिन वो बना के कौन देगा, मैन्युफैक्चरर कौन होगा या सप्लायर कौन होगा, या हम किसी होल सेल की दुकान से उठाएंगे या क्या करेंगे, वो वहाँ से चीज़ें उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, यही है कोर्स आपका, ठीक है। लेकिन अभी हम क्विकली इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। शिपमेंट प्लानिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे आप सबको काट रही हूँ, अगर आपने अभी तक कोई पेन पेंसिल पकड़ के नहीं बैठे हुए ना, तो प्लीज़ पेन पेंसिल पकड़ के बैठिएगा। यू नीड टू हैव अ रजिस्टर एंड यू नीड टू हैव अ पेंसिल। रीज़न इज़ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस लेक्चर में आता है ना, तो यू विल नोट इट डाउन, और जब मैं आपको अनम्यूट करने का कहूँगी तो बारी बारी अनम्यूट करके वो क्वेश्चन आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको अचानक होगा कि अच्छा मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन क्लास के एंड पे या दरमियान में जाके जब हम ब्रेक लेंगे तो आपको भूल जाएगा कि आपने क्या पूछना था। तो एक कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी इसको अपलोड कर दूंगी, सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स इसको देख पाएंगे। लेकिन इशू ये है कि ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको भूल जाएंगे, तो इसलिए वो नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शिपमेंट प्लानिंग होती है। शिपमेंट प्लानिंग कहते हैं कि आपने जो है मतलब चीज़ें मंगवानी है, फॉर एग्जांपल आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवाने लगे थे, वो रेड टॉवल इन लार्ज साइज़, तो वो रेड टॉवल इन लार्ज साइज़ अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं तो दैट इज प्रोडक्ट, एंड नाउ आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि जी इतने टॉवल्स इतने साइज के इस कलर के फ्लाम फैक्ट्री से बनेंगे और वहाँ से हमने इनको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचाना है। तो वो एक पूरी क्रिएशन होती है, उसमें लेबल्स होते हैं कि जी ये लेबल बॉक्स पे लगेंगे, ये लेबल प्रोडक्ट पे लगेगा, और वो आपको अमेज़ॉन देता है। तो ये पूरा प्लान जो होता है ना, शिपमेंट प्लान, ये आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट में ही बनता है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग बेसिकली कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट जो भी डिसाइड कर ली, रेड टॉवल इन लार्ज, तो अब आपने उसको लगाना भी तो है अमेजोन के ऊपर कि जी ये कलर होगा, ये पिक्चर होगी, ये साइज होगा, इस पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं, कि प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन देना, इमेज लगाना। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाज़ औक़ात हमें चीज़ दिखती तो है कि भाई हाँ ये सही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही हम जाके उसकी क्लिक करते हैं ना उसकी प्रोडक्ट को, तो लेकिन हमें उसके इमेजेस नहीं समझ आते या हमें उसके डिस्क्रिप्शन नहीं समझ आती। तो हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम उस लिस्ट को या उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जो है वो लगाते हैं कि जी इतना अच्छा इमेज होना चाहिए, एचडी में होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए। हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ज़ाहिर है अकेले हम तो नहीं बेच रहे रेड टॉवल इन लार्ज, हमारे जैसे 100 और लोग हैं या 200 और लोग हैं, तो उनको देखें कि वो किस तरह से अपनी लिस्टिंग करके बैठे हुए हैं। उसके बाद लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, यही कि आपने एक दफ़ा सब कुछ कर लिया, ऊपर वाले प्रोसेस कंप्लीट हो गए, आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर लिया, अब आपने उसको लॉन्च करना है। लॉन्च मीन्स के बाद आपने उसको लाइव करना है कि अमेजोन पे लोग आएँ और ख़रीदें। लेकिन आपकी प्रोडक्ट तो हज़ारवें पेज पे पड़ी हुई है, क्योंकि आप तो नए नए आए हैं और कोई बंदा है वो 2010 से बेच रहा है, आप 2022 में बेचने लगे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को कोई प्रेफर क्यों करेगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग टेक्निक्स होती हैं कि जी हम कुछ देर के लिए फ्री कर देंगे या हम कुछ रिव्यूज़ बाय कर लेंगे, सैबो करेंगे, सैबो होता है सेल एंड बाय ऑर्डर। ये भी टेक्निक्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कीवर्ड रिसर्च,
कि अमेज़न के ऊपर हर वर्ड एक कीवर्ड होता है, उसकी रिसर्च करते हैं, उसी से बेसिकली हमारी प्रोडक्ट का आइडिया निकलता है। कंपैटिटर एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके उसी प्रोडक्ट को 4,000 लोग बेच रहे हैं सपोज, तो अब आपने 4,000 लोगों का एक कंपैटिटर एनालिसिस करना है और फिर उसमें से टॉप 10 उठाने हैं और फिर उनका एनालिसिस करके फिर आपने वहाँ रैंकिंग करनी है अपनी, और या अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। रिव्यू मैनेजमेंट के रिव्यूज़ हमने लोगों से लेने हैं, किस तरह लेने हैं, कैसे करना है। पे पर क्लिक यानी कि हमने अपनी स्पॉन्सर्ड ऐड किस तरह से चलानी है। कंटेंट राइटिंग वही बात आ जाती है जिसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट के ऑर्डर आ गया, अब आपने उसे फुलफिल करना है, भिजवाना है, तो कस्टमर को भिजवाना है, वो आप करेंगे या आप अमेज़ॉन को कहेंगे कि वो कर दे। ठीक है, रिकॉर्ड हैंडलिंग के ऑफ कोर्स आपका एक सेल्स का एक रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री का एक रिकॉर्ड होता है, तो कस्टमर रिपोर्ट भी आपने जनरेट करनी होती है और इन्वेंट्री भी देखनी होती है। तो ये 16 डिफरेंट है, इसकी भी आगे से आप ब्रांचेस बना लें बेशक, या इनको मर्ज करके आप थोड़ा कर लें, लेकिन आ जाके कहानी इन्हीं सर्विसेज पे घूमती है। अब आप इसमें से कोई एक सर्विस सीख लें और वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें, या आप सारी 16 की 16 सीखें, उसमें से जिस चीज़ के ऊपर आपका हाथ अच्छा बैठता है आप वो करें, और बाकी आप अपने कंपेनियंस या दोस्तों को कह सकते हैं कि जी सपोज अगर आप में से किसी को प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी आती है, वो कर ले, लेकिन हो सकता है आपको सोर्सिंग अच्छी ना लगती हो या आपका हाथ उस पर ना बैठा, तो आप क्या कहेंगे जी सोर्सिंग तहरीम आप कर लो, या परीसा आप कर लो, या शजरा आप कर लो, या अहमद आप कर लो। ठीक है, आपके एक ग्रुप आपका बन जाता है। आप सब लोग अभी यहाँ पे एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये 8 या 10 12 जितने लोग हैं एक दूसरे को बिल्कुल जानेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये इतनी लंबी लिस्ट से परेशान नहीं होना ये कोर्स इतना है, इसके अंदर हमने यही स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, ओके। तो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो आज हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे और प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप में से बहुत लोगों के माइंड में ये बात होगी कि शायद मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट खुद सेल कर सकता हूँ। जी सपोज करें कि जी मेरे हस्बैंड हैं, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मेरे हस्बैंड हैं जी वो कनाडा में रहते हैं और उनका सपोज के लेट्स इमेजिन के बेबी हुड बनाते हैं। ठीक है, बेबी की हुडीज जो होती हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैं वो सेल कर दूं। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन होता है मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो क्लॉक्स की फैक्ट्री है उनकी, तो क्या हम क्लॉक्स अमेजोन पे सेल कर सकते हैं? ठीक है, तो देर इज़ अ वेरी बिग नो टू ऑल ऑफ दिस। आप जो चीज़ बनाते हैं या आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मिलती हैं वो आप अमेज़ोन पे सेल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जिसने ख़रीदना है उसने पाकिस्तान में बैठ के आपसे कुछ नहीं ख़रीदना, बल्कि उसने आपने अपनी मार्केट डिसाइड करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहली बात पढ़ लेते हैं, चेंज द डिलीवरी एड्रेस टू पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यूयॉर्क और मैनचेस्टर। ठीक है, ये उनके जिप कोड्स बताए हुए हैं। 10001 न्यूयॉर्क का जिप कोड है और मैनचेस्टर यानी कि यूके का M11AG है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल ऑफ अमेजोन। आपने www.amazon.com, ठीक है, आई रिपीट, आपने www.amazon.com इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास एक ओपन हो गया पेज। ठीक है, अमेजोन ने पाकिस्तान में चीज़ें मंगवाना तो अलाउ कर दी है कि आप यहाँ से बैठ के ये जो चीज़ें आपके सामने है ये आप मंगवा सकते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से चीज़ें बेचना अलाउ नहीं किया। यानी आप पाकिस्तान में बैठ के अपना अकाउंट बना के, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में चीज़ें सेल नहीं कर सकते। ये अभी तक अमेजोन ने आपको अलाउ नहीं किया। ठीक है, दिस इज़ अ बैड थिंग बट दिस इज़ अ फैक्ट। तो आप ये नहीं कर सकते कि जो मैंने आपको बताया कि जी कोई क्लॉक सेल करता है या आप कहते हैं मेरी मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल सियालकोट में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, कोई ट्रैक सूट बनाता है, कोई फुटबॉल बनाता है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जी हम अमेजोन के ऊपर चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बिग नो है, स्ट्रेट अवे आप चीज़ें नहीं बेच सकते अमेजोन पे, क्योंकि उसने अलाउ ही नहीं किया अभी तक आपको सेलर सेंट्रल बनाना। इसके कुछ 2 नंबर तरीके होते हैं। 2 नंबर तरीके यही होते हैं कि आप जो है वो
यूके का एड्रेस बाय करें, यूके का नंबर बाय करें, यूके की कंपनी बनाएं, ठीक है, या आप यूएसए की कंपनी बनाएं, यूएसए की फ़ोन नंबर्स, फिजिकल एड्रेसेस वगैरह बाय करें सारा कुछ, फिर उसके बाद आप जो है चीज़ें बेचें। मतलब बेच आप ही रहे हैं, लेकिन आपके जो अकाउंट है वो या डिटेल्स है वो सब आपकी यूएसए या यूके की बनेगी। पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी नंबर, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स, पाकिस्तानी डिटेल्स जैसे दराज पे होती है ना, वैसे ही नहीं होगा ये सब कुछ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप अमेजोन के ऊपर आते हैं तो आपने सबसे पहले ये डिलीवर टू चेंज करना है। यूएसए या यूके में क्यों बार बार कह रही हूँ, इसकी वजह ये है कि यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ की मार्केट बड़ी है, खरीदार बड़े हैं, यानी कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए यूएसए में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और यूके थोड़ी छोटी मार्केट है, यूएस थोड़ी थोड़ी नहीं काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी वहाँ आपकी चीज़ें वगैरह सेल हो जाती हैं। इसके अलावा अमेज़न जो है वो बहुत और कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस में, जापान में, तुर्की, ठीक है, और इंडिया है, चाइना है, मतलब डिफरेंट मार्केट्स हैं, अमेज़न हर जगह पे है, जर्मनी में है। बहुत सी कंट्रीज़ में तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, यानी कि जर्मनी की लैंग्वेज डुच है तो वी डोंट नो नॉट नो दैट कि वो क्या ज़ुबान है। चाइनीज़ में नहीं हम कर पाते डील, हम जापानीज़ में नहीं डील कर सकते क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। तो हम इंग्लिश बोलने वाले कंट्रीज में काम करना चाहते हैं, उसमें से कनाडा भी आती है, लेकिन कनाडा बहुत छोटा है, ठीक है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी आता है, बट ऑस्ट्रेलिया भी बहुत छोटी मार्केट है एज कंपेयर टू अमेरिका एंड यूके। इसलिए हम और जितने लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से भी, वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ यूएसए में काम करें या यूके में काम करें, ठीक हो गया। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंपनी रजिस्टर कराएं, वहाँ का फिजिकल एड्रेस, वहाँ का नंबर, वहाँ का बैंक अकाउंट, पेपाल है, ठीक है, या ट्रांसफर वाइज होता है और पायनियर होता है, ये डिफरेंट किस्म के हैं सारी चीज़ें। तो ये उसमें सारी चीज़ें आती हैं, यू हैव टू डू दैट देन यू कैन सेल। तो हम डिलीवर टू को चेंज करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 10001 न्यूयॉर्क का आपने यहाँ लिखने के बाद कोड किसी भी स्टेट का ले लें, यहाँ पे लिखने के बाद उसको अप्लाई करना है, डन नहीं करना, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। ले, अब ये जो आपके सामने अमेजोन है, ये अमेजोन न्यूयॉर्क का अमेजोन है, यानी कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ बंदा जब अपना अमेजोन ओपन करता है तो उसके सामने ये सब कुछ आता है। और हमने ये इसलिए खोला है क्योंकि हमने यूएसए में सेल करना है, ठीक हो गया। तो इसलिए वी हैव टू ओपन दिस, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये ओपन कर लिया, डिलीवर टू का एड्रेस चेंज कर दिया, तो अब आपके पास आता है कि मैं क्या सेल करूं। मैं ये सपोज कर रही हूँ कि अभी आपके माइंड में ये नहीं है कि मैंने कोई चाकू छुरी सेल करनी है या मैंने कोई घड़ी सेल करनी है, या मेरे हस्बैंड वही बात के जी वो मोबाइल बनाते हैं या हैंड फ्रीज का बिजनेस करते हैं। ये सब छोड़ के हम अमेजोन के ऊपर वो चीज़ ढूंढने लगे हैं जो वाकई ही पे वहाँ पे सेल होती है, ठीक है। तो कोई भी रैंडम थॉट हो सकती है, प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी है। आपके जहन में जी ख्याल आता है, अच्छा चलें ठीक है हम हैंड्स फ्री देख लेते हैं, बिकॉज इस वक्त मैं हैंड फ्री से मतलब मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग ऑन हेडफोन में भी आप सब भी हेडफोन से सुन रहे हैं। तो लेट्स सर्च अ वर्ड दैट इज हेडफोन्स, ठीक है। अच्छा, हेडफोन्स जब मैंने लिखा है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन आपको नजर आ रहा है ये सारी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। पहली देखे, हेडफोन्स वायरलेस नॉइस कैंसलिंग, हेडफोन्स वायरलेस नॉइस कैंसलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडफोन्स वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्ड, हेडफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स वायरलेस ब्लूटूथ, सो मैनी। ये देखिए हेडफोन्स हुक, हम इसको देख लेते हैं कि हेडफोन हुक्स क्या होती हैं। ये हेडफोन हुक्स देख रहे हैं, हमारे घरों में भी अक्सर हम लोगों ने लगाई होती हैं साइड पे कि इस तरह हम हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेडफोन हुक्स एक आइडिया मेरे जहन में आया और मैंने उसको जो है टाइप किया और नेक्स्ट जो है मेरे पास सजेशंस आ गई। ये सजेशंस जो है ना इतनी आती हैं, ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे आया ना 6 7 8 प्रोडक्ट्स, इतनी ही अमेजोन देता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ही जो कस्टमर होता है वो टाइप करके बाय कर रहा होता है और हम आइडिया ले रहे हैं। तो आपको ये जो आगे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना, ये इसकी वजह से अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर,
ठीक है, amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये आपने जाके टाइप करना है गूगल के ऊपर। ठीक है, और आपके सामने ये ऐसे करके ओपन हो जाएगा। आपने इसको यहाँ ऐड टू क्रूम होगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है ना, तो अभी रिमूव फ्रॉम क्रूम है। आपको यहाँ पे ऐड आएगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है, और ये ऊपर आपके राइट साइड पे इस तरह का ये आइकन शो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब आप amazon के ऊपर कुछ भी टाइप करेंगे, तो आपके सामने ज़्यादा सजेशंस आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये जो वर्ड है ना, हेडफोन हुक, ये एक की वर्ड है। मैंने आपको पीछे बताया था कि ये सर्विसेज होती हैं कि आपको कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड मतलब वो वर्ड जो कि एक कस्टमर आके टाइप करता है। ठीक है, और उसके नीचे ये जो सजेशंस आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि amazon के ऊपर आने के बाद कस्टमर ढूंढता है। तो आप इसमें से कुछ भी सेल कर सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हमने हेडफोन से जुड़ी हुई कोई चीज़ बेचनी है, मुझे नहीं पता क्या बेचूं, तो जब आप हेडफोन लिखेंगे तो आगे आपको ये सजेशन आ जाएंगी। ये सारी सजेशंस मतलब ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक कस्टमर आकर अमेजोन पे सर्च करता है, तो आप इसमें से कोई भी चूज करके वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हेडफोन्स फॉर आईफोन हो गए। ठीक है, हेडफोन एंड माइक स्प्लिटर, अब इसे देख लेते हैं ये क्या प्रोडक्ट है। ये देखें, हेडफोन स्प्लिटर। ठीक है, ये मतलब आई गेस कि इट मस्ट बी लाइक स्प्लिट करने के लिए यूज होता होगा डिफरेंट। मुझे इतना टेक्निकल आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में। चले हम इसके को खोल के देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ये साइट के ऊपर इमेज आ रहा होता है, अमेजोन ने बताया होता है कि जी मुझे इस तरह का इमेज आपने खींच के देना है, उसका साइज जो है वो ये होना चाहिए। ये देखिए, इधर ने वीडियोस भी डाली हुई है। अच्छा, अमेजोन पे आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने खुद कभी नॉर्मल लाइफ में अक्सर सुनी भी नहीं होती है। देखें, वो प्लग कर रहा है। ठीक है, कि डिफरेंट हेडफोन साइड जो है वो प्लग करके और उन्होंने अटैच कर दिया लैपटॉप के साथ। ओके, तो डिफरेंट वाइड्स हैं, और वो उनको जो है इकट्ठा करके तो वो एक लैपटॉप से या जो भी आप खेलते हैं गेम्स वगैरह उसमें ये यूज़ हो सकता है। सो आपने जब अपनी प्रोडक्ट को, सपोज अगर आप यही बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो आपने भी इसकी इसी तरह से जो है इमेज डिज़ाइनिंग करवानी है ग्राफिक डिज़ाइनर से। प्रोडक्ट का शूट होगा पहले प्रॉपर, उसके बाद ये ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है इस चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना, लिख के देना आपके लिए। ठीक है, तो पहला आइडिया तो हमने ले लिया कि सजेशन एक्सपेंडर यूज करेंगे हम, और उसके बाद हम लोग कोई भी रैंडम हमारे दिमाग में वर्ड आता है तो हम उसको टाइप करेंगे और हमारे पास आगे सजेशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में बेबी आता है। ठीक है, मैंने बेबी लिख दिया। अब बेबी वाइप्स, बेबी मॉनिटर, बेबी टॉयज, बेबी ऑयल, बेबी एसेंशियल, बेबी सॉक्स, ये सब एक की वर्ड्स हैं। ठीक है, और इन सारे कीवर्ड्स में हर एक कीवर्ड एक प्रोडक्ट है। और आप कोई भी चीज़ क्लिक करके देखें कि अच्छा शुड आई गो फॉर दिस, क्या ये अच्छी प्रोडक्ट है, क्या मैं ये बेच सकता हूँ, इसकी प्राइस क्या ठीक रहेगी, मुझे इसमें बचत होगी या नहीं। अच्छा, मैं बार बार टर्म मुझे मुझे इसलिए बोलूँगी क्योंकि आप वीए हैं। बेशक आपने किसी का काम रन करना होगा, लेकिन आप पहले ये सब चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे, और तभी आप क्लाइंट को बताएंगे कि जी हाँ बेबी सॉक्स बेचो, क्योंकि इसमें ये प्रॉफिट है। ठीक है, या इसमें ये हमें एडवांटेज है, या ये डिसएडवांटेज है, सो ये वाली प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये तो कीवर्ड एनालिसिस या कीवर्ड आइडिया हो गया, और प्रोडक्ट्स का आइडिया हो गया। अच्छा, उसके बाद अमेजोन बेस्ट सेलर्स देख सकते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे जहन में नहीं कुछ भी वर्ड्स आ रहे, मैं मुझे नहीं पता मैं क्या चीज़ देखूं, मैं एम कंफ्यूज्ड। सो व्हाट यू विल डू, आपके ऊपर ये बार नज़र आ रही है आपको, आप इस बार के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप बेस्ट सेलर है ये, इसे क्लिक करेंगे। बेस्ट सेलर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी बिक रही हैं अमेजोन के ऊपर वो आ जाती हैं। जैसे ये देखें, नंबर वन पे ये पैम्पर्स बिक रहा है, नंबर टू पे ये प्रोडक्ट, नंबर थ्री पे हगीज। ठीक है, इसी तरह से अच्छा ये कैटेगरी है ना, ये दैट ये बेबी कैटेगरी है, ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। दीज आर ऑल द कैटेगरीज जिसके अंदर आप बेच सकते हैं। इसको नीश भी कहते हैं,
ठीक है। इसको कैटेगरी भी कहते हैं कि अमेजोन डिवाइसेस हैं या अमेजोन लॉन्च पैड है, अप्लायंसेस हैं, एप्स हैं। बेबी को क्लिक कर लें, बुक्स को क्लिक कर लें, आप सीडीज भी बेच सकते हैं, आप क्लॉथ शूज एंड ज्वेलरी भी बेच सकते हैं। तो ये बेबी के बेस्ट सेलर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लॉथिंग शूज या ज्वेलरी के ये बेस्ट सेलर्स हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अच्छा यार हाँ ये अच्छा बिक रहा है, मैं भी बेच सकता हूँ, आप इस पे क्लिक कर लें, 8 नंबर पे है, ठीक है, कि 8वें नंबर पे बिक रही है, तो ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी। चलें, आपने इसे ओपन कर लिया, आप देखते हैं कि ओके फाइन, ये इसका जो है ये गिल्डान मेंस स्क्रू टी शर्ट है, मल्टी पैक है, 1 2 3 4 5 10 बिक रही हैं ये शायद, ठीक है। और इसके ऊपर ऑफ भी है कि 26 की थी अभी 17 की बिक रही है, ठीक है। और 5 खरीद लें, 6 खरीद लें, 10 खरीद लें, 4 खरीद लें, और डिफरेंट कलर रेंजेस भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप कहते हैं हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं इस तरह की शर्ट्स बनवा सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कि आप बेस्ट सेलर से अपनी चीज़ें उठा सकते हैं या अपना प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेप है आपके पास, ठीक है, डबल टेप जो होती है हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, हैवी ड्यूटी डबल टेप, आप कहते हैं हाँ ये मिलती है या ये बनवाने में आसानी रहेगी, तो ये $14.99 की है, और ये $12 की जो है अभी ऑफ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऑफ हम भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कस्टमर को या हमें भी हमेशा सेल बहुत अच्छी लगती है कि ओके 25% ऑफ है यहाँ, 50% ऑफ है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया सजेशन एक्सपेंडर, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद रिव्यूज़। अच्छा, अब आपने ये तो देख लिया कि चलें जी डबल टेप ही सेल करनी है, ठीक है, लेकिन डबल टेप क्या अच्छी सेल हो रही है या नहीं, ठीक है। ये तो बेस्ट सेलर में है, ये तो सेल हो रही है, लेकिन अगर आप बेस्ट सेलर में नहीं जाते, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपने इसको ऑल पे करना है, ठीक है, ये एक कैटेगरी आ गई है ना, आप इसे ऑल डिपार्टमेंट्स पे कर दें। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि वही चीज़ के लेट से आपको किसी ने कहा कि अच्छा यार तुम चेक करो कि बेबी हुड, ठीक है, वो कैसे बिकती है या वो बेच के देखते हैं, तो आपने बेबी हुडी टॉवल, आपको आइडिया आया, आपने उसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब बेबी हुडी टॉवल आपने ओपन कर लिया, अब आपके पास ये डिफरेंट बेबी हुडी टॉवल्स आ रहे हैं। इसमें से आपने देखा कि अच्छा मैं मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं ये सेल करूँगा, एलिफेंट वाला। आपने इसे क्लिक कर लिया, अब ये बेचना है या नहीं बेचना, ये इसके कितने विनिंग चांसेस हैं, ये आपने रिव्यूज में देखना है, ठीक है। रिव्यूज में देखना है और रेटिंग में देखना है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और इसमें अगर आप यूं करके इसके ऊपर अपना माउस रखेंगे तो आपको शो होगा कि 5 स्टार 84% है, 4 काफ़ी कम है, 3 बिल्कुल कम है, 2 स्टार बहुत कम लोगों ने, 1 स्टार तो बिल्कुल किसी एक बंदे ने ही दिया हुआ है, ठीक है, 100 में से एक बंदे ने, सो दैट इज़ ओके। इसके बाद ये रेटिंग्स हैं, ये यानी कि इतने लोगों ने इसको स्टार दिए हैं, 22,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है, बल्कि ये तो तकरीबन 23,000 बन जाता है। 23,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है और उन्होंने इसको जो है ये 5 स्टार रेटिंग दी है, ओके। अब उसके बाद ये बहुत अच्छी रेटिंग है, आप रेटिंग देखते हैं कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, लोग खरीदते हैं, 23,000 लोगों ने इसको इससे खरीद लिया हुआ है, तो दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये उन्होंने डिटेल बताई हुई है, हर एक छोटी से छोटी चीज़, इसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये सीखेंगे कि हम ये कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखे रिव्यूज़, ठीक है। इसी प्रोडक्ट के पेज को इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल्ड पेज, के प्रोडक्ट का डिटेल पेज है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। तो ये कस्टमर रिव्यूज आप देख रहे हैं, ये कस्टमर रिव्यूज जो हैं दैट दे दीज आर गुड, ठीक है। ये नीचे आप देखें टॉप रिव्यूज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। ये कहता है आई डिड नॉट बाय एनी हुडी टॉवल व्हेन आई हैड माय बेबीज बिकॉज आई थॉट रेगुलर टॉवल्स वुड बी फाइन, नो इट इज ऑलवेज टफ गेटिंग हर हेड ड्राई एंड, मतलब वो ये बताना चाह रही है कि जी मुझे लगता था टॉवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर फील हुआ कि बच्चे का सर सुखाना मुश्किल है, और उसने एक तस्वीर भी खींच के अपने बच्चे की डाली है। ये एक बहुत अच्छा रिव्यू है,
इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की यूएसए में डिमांड बहुत अच्छी है, सो आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये रिव्यू देखें कि उन्होंने मतलब बेबी के साथ तो नहीं लगाई, लेकिन वैसे उन्होंने तस्वीर खींच के दिखाई हुई है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और उन्हें ये बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ आपको, हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम काफ़ी फ्री होते हैं, तो मतलब वेले बैठे होते हैं, ज़्यादातर तो वेले ही होते हैं मुझे लगता है, इसीलिए फेसबुक पे या हर जगह पाए जा रहे होते हैं। सो हम लोगों को ना रिव्यू देने की आदत है, मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट दराज से मंगवाया तो मैं तो फ़ौरन से पहले सोचूंगी कि जी मैंने रिव्यू देना है, मैं बताऊं कि बहुत बुरी है, या मैं बताऊं कि अच्छी है, या मैं बताऊं कि नहीं बस ठीक है। लेकिन गोरे रिव्यू नहीं देते। गोरों की नेचर में रिव्यू देना नहीं है। दे डोंट फील लाइक वेस्टिंग देयर टाइम ऑन टेलिंग के जी ये बहुत अच्छी है। वो दो केसेस में रिव्यू देते हैं, या तो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी हो, जैसे किसने बताया है कि यार अच्छा मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा होता है, बट ये बहुत अच्छा था, ठीक है। और दूसरी तरफ या उन्हें प्रोडक्ट बहुत बुरी लगे, जब उन्हें बहुत बुरी लगती है तब भी वो रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पास रिव्यूज किसी बंदे के हैं, ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 रिव्यू है ना आपके पास, तो इसका मतलब है बैक एंड के ऊपर कम से कम 4 से 5 हजार बंदों ने ये खरीदा है, तो 100 रिव्यू आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आइडिया लेने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल होगी अगर इनके रिव्यूज अच्छे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज अच्छे हैं, या ये देखिए रेटिंग जो मैंने आपको दिखाई है, यानी कि 22 हजार लोगों ने इसके ऊपर रेटिंग दिया है, तो इसका मतलब है इसको डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, तकरीबन 44 हजार या फिर कम से कम 50 से 60 हजार लोगों ने खरीदा है, तो 22 हजार रिव्यूज या रेटिंग्स आई हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई है? मैं अभी आपसे थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, तो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दें मैसेज में कि आपको समझ आ रहा है, अभी तक क्लियर है? ठीक हो गया, चलें, गुड। ओके, सो वी आर क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, सो सेलर स्टोर एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि आइडिया की बात हो रही है कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आइडिया और कहाँ से है। अब ये सेलर है, हम इसके पेज के ऊपर वापस ऊपर जाते हैं, ठीक है, और ये सेलर है। अब इसका नाम क्या है, इस सेलर का, इसका नाम है विजिट द हडसन बेबी स्टोर, यानी कि ये इसकी शॉप का नाम है। अमेजोन या दराज एक फिजिकल दुकान होती है, एक मॉल होता है। गुजरावाला में जैसे किंग्स मॉल है, लाहौर में एम्पोरियम है, पैकेजेस है, कराची में आई नेवर बीन इन कराची सो मस्ट बी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मॉल्स होंगे, बड़ा शहर है। इस्लामाबाद में सेंटोरस है। तो इस तरह मल्टीपल किस्म के ब्रांड्स जो हैं वो अपनी दुकान ओपन करते हैं एक फिजिकल मॉल में। तो अमेजोन एक मॉल है, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसके अंदर आप अपनी दुकान जाके खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे दूसरों ने खोली हुई है। इसीलिए ये वर्चुअल दुनिया है, और इसी वजह से आई बिलीव कि हर किसी को वर्चुअली काम करना चाहिए। अब वो दिन गए कोरोना के बाद जब आप घर से बैठे हुए काम करने को प्रेफर ना करें और आप कहेंगे जी मैं फिजिकली हर जगह पहुंच जाऊं। नो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और आप लोगों का ट्रस्ट भी बहुत बिल्ड हो गया। अच्छा खैर, अब आपने ये स्टोर आपको नजर आया, आपने इसके स्टोर पे क्लिक किया कि ये और क्या क्या बेच रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी डिफरेंट कलर्स के हुडीज हैं, ये देखें, बॉडी सूट्स हैं, पैंट्स हैं। अच्छा, आपने कहा कि नहीं हुडी नहीं बेचनी, मैं कुछ और बेचने का सोचता हूँ, तो आपको ये बहुत से ऑप्शंस और भी मिल गए, ठीक है। ये देखें, हेड बैंड्स हैं, यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिलेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ जो है वो मिलेंगे कि आप और कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है मज़ीद देख सकते हैं। ये देखें, हेड बैंड्स, अब इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल डिज़ाइंस हैं, मल्टीपल साइजेस होंगे। ये देखें 0 to 6 मंथ्स में है, और दीज आर ऑल द वेरिएशंस जो उन्होंने बताया हुआ है कि ये कॉटन है, या ये स्पेंडेक्स है, इम्पोर्टेड है, इलास्टिक का क्लोजर है, मशीन वॉश है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है।
तो इस तरह भी आपको जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडिया जो है वो हो जाता है, अगर आप किसी सेलर के स्टोर पे जाएं और उसकी भी आगे से मजीद प्रोडक्ट्स को देखें। अच्छा, ये मैंने स्लाइड आपसे कल शेयर भी की थी, मैंने इसको एज इट इज़ ही रखा है। आपको आई होप कल आइडिया हो गया होगा। ये पिक्चर अमेजोन के वेयर हाउस की है। अब यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ, दैट इज़ FBA एंड दैट इज़ FBM। ठीक है, let me type it for you, and that is FBA and that is FBM. FBA is fulfillment by Amazon and FBM is fulfillment by merchant। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना इमेज, ये है अमेजोन के अपने वेयर हाउस का। अगर आप अमेरिका में चीज बेचने लगे हैं तो आपने, मैंने तो न्यूयॉर्क का कोड डाला है ना, आपने सपोज करें आप सोचते हैं मैंने मैटाच्यूसेट्स में बेचना है, या आप कहते हैं कि मैंने न्यूयॉर्क के अलावा और कौन सी स्टेट्स होती हैं वैसे, आई फॉरगॉट। एनीवेज, आप कोई भी स्टेट ले लें, उनकी 51 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आप, अमेजोन ने डिफरेंट जगह पे अपने वेयर हाउसेज ओपन किए हुए हैं, ठीक है। यानी आप अपना माल चाइना से अगर बनवाते हैं या चले पाकिस्तान से ही बनवा के भेजते हैं, तो आपने भेजना अमेजोन के इस वेयर हाउस में है, जहां पर वो इन्वेंट्री को इस तरीके से रखेगा कि ये स्टोर जो है वो ई कॉम फोक्स का स्टोर है, ठीक है, या ये हडसन बेबी का स्टोर है, यहाँ उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जी अगले किसी बंदे की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो पिक पैक शिप, पिक पैक शिप, PIC के पिक, PSC के पैक, SHIP शिप, ये अमेजोन की हेडेक है कि वो जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेजोन आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से उठाएगा अपने वेयर हाउस से, उसको पैक करेगा, उसको लेबल करेगा और अपने डिलीवरी सर्विसेज बॉयज या जो भी कंपनीज हैं, उनको शिपिंग कंपनीज कहते हैं, उनको देगा और कस्टमर के घर पहुंचा देगा। ठीक हो गया, ये अमेजोन करेगा। अगर तो अमेजोन पिक पैक शिप करता है तो दैट इज FBA। और अगर आप कहते हैं जी मैंने अमेजोन को नहीं देना, मतलब ये काम मैं खुद ही कर लूंगा, मेरा जो है वेयर हाउस है या घर है या गोदाम सा बना हुआ है अमेरिका में, कहीं भी आपकी कोई भी स्टेट है उसमें, तो आप क्या करेंगे, आप कहते हैं जी ऑर्डर आएगा, आपको आएगा, आप अपने सेलर सेंट्रल में चेक करेंगे कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया, वहां से आप ऑर्डर देखेंगे किस पर्सन का उसका एड्रेस ये है, और आप उसका ऑर्डर जो है वो उसको पैक करके आप जो है अपने कस्टमर के घर पहुंचा देंगे, दैट इज FBM। ठीक है, इसको FBM कहते हैं। तो FBA और FBM का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया है। ऐसे ही समझ लें जैसे दराज पे होता है FBD होता है और FBM होता है, यानी दराज पे जब आपको ऑर्डर आता है ना, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आप खुद ही उसको फुलफिल करके भेज देते हैं, आपके घर में माल पड़ा हुआ है या दुकान में पड़ा हुआ है, आपको पता है मैसेज आया, आप देखते हैं अच्छा ऑर्डर आया हुआ है जी, सपोज करें कि मॉडल टाउन का ऑर्डर आया हुआ है और आपने देखा, एड्रेस देखा और आपने अपने राइडर को कहा जी फलां जगह चीज़ दे आओ, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको कराची का ऑर्डर आया, आपने TCS करा दिया या जो भी कराना है, दूसरी तरफ आप दराज को कहते हैं ये पकड़ो मेरा सामान रखो, ऑर्डर आएगा तुम भी भर के दे देना, उसमें यह है कि वो आपसे कुछ चार्जेस करेगा, फीसिस चार्ज करेगा, माल रखने की, पिक करने की, पैक करने की, शिप करने की, वो कुछ फीस होती है, उसको FBA फीस कहते हैं। वो अमेजोन ले लेगा और आपका काम कर देगा। इसी तरह दराज भी आपसे ऐसे ही करता है कि वो आपसे कुछ फीस ले लेता है और आप वो कहता है ठीक है आई विल डू इट फॉर यू, राइट। सो दिस इज द थिंग, अमेजोन पे FBA ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आपको हैजल नहीं होती। ये अमेजोन खुद भी उन लोगों को, उन सेलर्स को, चीज़ें बेचने वालों को प्रेफर करता है जो FBA करवाते हैं। जाहिर है उसका उसका अपना फ़ायदा है उसमें, लेकिन यह है कि FBM भी लोग करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। द सो दीज आर द टू वेज। एक बात होगी, अब आ जाते हैं मॉडल्स। अमेजोन पे काम करने के बहुत से मॉडल्स होते हैं, ये बात मैंने पहले भी शायद इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी। आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जी मुझे हुडी पसंद आ गई, बेबी टॉवल पसंद आ गया, ठीक है, या बेबी हेडबैंड्स पसंद आ गए, मैंने इस तरह के बनवाने हैं और बेचने हैं, इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट कर लेना, उस चीज़ को अपना नाम दे देना,
ठीक है, कोई ड्रेस है तो वो लाइमलाइट का है, वो प्राइवेट लेबल है, वो लाइमलाइट का ड्रेस है। कोई बोनांजा का ड्रेस है सो उसने उसको प्राइवेट लेबल किया हुआ है। ड्रेस बनाने के तरीके और चीज़ें एक ही हैं लेकिन ब्रांड का नाम डिफरेंट है। होलसेल में क्या होता है कि आप पहले से ब्रांड को बेचते हो, जैसे आपको अक्सर पता ही होगा बाजार में लाइमलाइट का रेप्लिका सेल हो रहा होता है, या बॉयज़ के ट्रैक सूट्स जो होते हैं ये कैम्ब्रिज के है। अच्छा, अब कैम्ब्रिज का ट्रैक सूट इज सो एक्सपेंसिव, अगर आपको मार्केट में कैम्ब्रिज का सूट मिल रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, वो कैम्ब्रिज से खरीद के तो नहीं बेच रहे लेकिन इट इज सम काइंड ऑफ होलसेल, ठीक है, कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड का माल उठा के बेचना। रिटेल आर्बिट्रेज, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, हैंडमेड और ड्रॉप शिपिंग, ये चारों मॉडल्स हम नहीं पढ़ते ना पढ़ाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इनमें से किसी पे काम नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मुझे इतने लोगों ने कहा कि ड्रॉप शिपिंग पढ़ा दें, मैंने कहा ड्रॉप शिपिंग ना, मैंने, इट इज़ नॉट टफ, ठीक है, सेम है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग इस्लाम में भी जायज़ नहीं है कि आप वॉलमार्ट से चीज़ें उठाएं। आपको पता है कनाडा में वॉलमार्ट बहुत ज़्यादा है और बाकी ज़ाहिर है यूके यूएसए में भी है वॉलमार्ट। आप वॉलमार्ट से चीज़ें उठाएं, आपको ऑर्डर आए और आप अमेजोन पे वो बेच दें, ठीक है, या आपको आप एटसी से या आप वो अली एक्सप्रेस से चीज़ उठाएं और आपको जैसे ही ऑर्डर आया आप अमेजोन पे वो चीज़ वहाँ से उठा के उसे वहाँ से शिप करवा के वहाँ भेज दें, या अमेजोन पे चीज़ खरीदें और उसको आप अली एक्सप्रेस पे बेच दें। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, चीज़ें इधर से उठा के उधर बेच देना, ठीक है। इसमें वजह ये है कि एक तो बाज़ औक़ात कस्टमर को चीज़ सही नहीं मिलती, आपने जब चीज़ फिजिकली देखी नहीं है आप कैसे बेच सकते हैं। ये जब हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं ना कि जी मैंने हुडी बनवाई और मैंने हुडी सेल करनी है, वो प्रॉपर आपकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं, वो जाती हैं, वो चेक करती हैं। अमेजोन खुद चीज़ों को चेक करता है कि क्या ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं है, वो आपको बताता है कि जी फलां चीज़ अप टू द लेवल, अप टू द मार्क है, ठीक है। इसीलिए अमेजोन पे चीज़ें बिक रही हैं क्योंकि वो कब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और अगर आप ड्रॉप शिप करते हैं, अमेजोन आपको अलाउ करता है ड्रॉप शिप करना, लेकिन वो आपका अकाउंट सस्पेंड करने में टाइम नहीं लगाता। आपने ऑर्डर फुलफिल नहीं किया या आपका प्रोडक्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अमेजोन फ़ौरन ही आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड समझते हैं ना, स्कूल से सस्पेंड हो जाए तो अम्मा पापा को लेके जाना पड़ता है कि जी हमें वापस रखें, फिर वो बहुत ज़्यादा आपकी क्लास होती है अम्मा अब्बा से भी और स्कूल से भी। द रीज़न इज सिंपल दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आप या तो फेल हुए हैं या आपने कोई गलती किया है, कोई बदतमीजी की है, कुछ गलत किया है। इसी तरह से अमेजोन भी आपकी ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट सस्पेंड करता है। आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, हम ये अक्सर सुनते हैं अकाउंट सस्पेंड हो गए जी, अमेजोन का अकाउंट बंद हो गया, अमेजोन के अकाउंट बंद कर देता है, अमेजोन तो अकाउंट ही बंद कर देता है। अच्छा, वो जो लोग ये कह रहे होते हैं ना, वो बेसिकली ड्रॉप शिपर्स होते हैं। जब वो गलत माल बेचते हैं, आपने तो देखा है रिव्यू कस्टमर कैसे देता है, अमेजोन पे अगर किसी ने गलत रिव्यू दे दिया तो अमेजोन का एल्गोरिदम इतना अच्छा है ना कि वो आपको फौरन पकड़ता है कि अब मेरी क्वालिटी नहीं खराब करनी तुमने, ठीक है, तुम सेलर हो गए, अपने घर हो गए, जस्ट गो एंड लीव अस, वी हैव सो मैनी अदर पीपल सेलिंग हेयर। सो ड्रॉप शिपिंग मैं इसलिए खुद भी इनकरेज नहीं करती हूँ और ना मैंने कभी किसी को करवाई है। और बाकी जो हैंडमेड है इसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है, आप देख लें इसमें 6% जो है माल जो है वो हैंडमेड होता है, तो ये बड़ी छोटी वैल्यू है, 17 या 19 आर्बिट्रेज होते हैं, इसमें से भी कुछ नहीं बचता आपको। बड़ा मॉडल प्राइवेट लेबल है, 67% वहाँ पे सेलर्स प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, उस मार्केट में पैसा है, और उसके बाद होलसेल छोटी मार्केट है उसमें भी पैसा है, ठीक हो गया। सो दिस इज द बिजनेस मॉडल्स, और इसमें से जो है हम प्राइवेट लेबल पे फोकस करेंगे। और बाकी एफबी और एफबीए मैंने आपको समझा दिया है कि ये बेसिकली आपने किस तरीके से करना होता है। अब आ जाता है कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको वहां दिखाया था यहाँ पर कि अगर हम वापस अपने पेज पे चले जाएं अमेजोन के, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी बैक टू द मेन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने ऑल जो आपके पास ये डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे पहले भी कि आप ये सारी कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक्स सेल कर सकते हैं, आप मूवीज सेल कर सकते हैं, या आप चिप्स सेल कर सकते हैं, आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ये देखें, आप म्यूज़िक सेल कर सकते हैं, आप किंडल बुक सेल कर सकते हैं, आप ऑडियो बुक सेल कर सकते हैं। ये आप अमेजोन फ्रेश इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ये फ्रेश ग्रोसरीज वगैरह, ठीक है। ये आप क्लॉथ शूज बेच सकते हैं। सो मार्केट इज सो बिग,
राइट। अब लेकिन आप ये सारी चीजें अगर सेल करेंगे तो यू विल बी इन डेंजर। द रीजन इज कि हर चीज नहीं बिकती है अमेजोन पे, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपकी प्रोडक्ट का बिकना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का बिकना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए एक्सपर्ट्स ने, ठीक है, एक्सपर्ट्स ने ये कैटेगरीज डिफाइन की हैं कि आप इन्हीं कैटेगरीज में सेल करें। अब आप कहेंगे जी एक्सपर्ट कौन है? देयर आर सो मैनी एक्सपर्ट्स। हीलियम 10, जंगल स्काउट्स, ठीक है, ये दो बेसिकली एप्स हैं। इसके बैकएंड के ऊपर अमेजोन के एल्गोरिदम के ऊपर ये काम करते हैं, इनके ऑनर्स हैं। ठीक है, अगर आपको में से किसी को इंटरेस्ट हुआ तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनके पेजेस पे जाके भी पढ़ सकते हैं कि दीज आर द कैटेगरीज, ऑलराइट, विच आर पॉपुलर। होम एंड किचन में से कोई चीज़ उठा के बेच लें, स्पोर्ट्स या आउटडोर में से उठा लें, हेल्थ, हाउस होल्ड या बेबी में से उठा लें, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में से उठा लें, या किचन एंड डाइनिंग में से उठा लें। ठीक हो गया, ये ज़्यादा पॉपुलर जो है आपके पास कैटेगरीज है। अच्छा, एक और चीज़, अब हेल्थ में ये नहीं है कि आपने घर बैठे हुए सोचा कि अच्छा यार मैं कोई टी ट्री ऑयल बेचना शुरू कर दूं जिससे लोगों के दाने खत्म हो जाए, राइट, फेस के एक्ने खत्म हो जाए। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आपने बेचनी है, अमेजोन को आपको उसको सर्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी। ठीक है, अमेजोन हर चीज़ नहीं बेचने देता, कुछ चीज़ें गेटेड होती हैं, कुछ अनगेटेड होती हैं। गेटेड वो होता है जिसके आगे गेट लगा हुआ है। अगर आपने गेट ओपन करके वो चीज़ बेचनी है तो आपने अमेजोन से पहले डिस्कशन करनी है, आपने जहाँ से बनवाना है वहाँ से अप्रूवल लेना है, उन्हें बताना है कि जी ये चीज़ सेफ है, इसका नुकसान नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, बच्चा अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बच्चे सफोकेशन से उसकी डेथ नहीं होगी, या ये टॉय उसको डेंजरस नहीं होगा। यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? लाइक रिस्क की चीज़ें जो है ना अमेजोन उनके लिए सर्टिफिकेशंस मांगता है, तो वो आपको एक केस ओपन करना पड़ता है, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, फिर अपने मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ती है, उससे सर्टिफिकेट्स, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप उन कैटेगरीज में चीज़ें सेल करें जहां पर आपको ये सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत ना पड़े। जैसे होम एंड किचन की कोई आइटम, किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, आप इनके ऊपर सर्च करना शुरू करेंगे, यू विल सी के प्रोडक्ट्स खत्म ही नहीं होती। होम एंड किचन एंड डाइनिंग बहुत बड़ी मार्केट है, एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग पे हम जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अच्छा, मुझे हाफिज, नहीं सॉरी, अली सदीक ने पूछा था मैम सजेशन एक्सपेंडर समझ नहीं आया। ये देखें, आप यहाँ से ना देखें, मैं आपको ये दिखाती हूँ। आप लिखें AMZ सजेशन एक्सपेंडर, गूगल पे लिखें। आपने गूगल पे लिख लिया AMZ सजेशन एक्सपेंडर, आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, गूगल chrome.google.com, ये गूगल का है बेसिकली। आप इसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रूम है। ठीक है, आपने यहाँ पे, आपके पास आ रहा होगा ऐड टू क्रूम, आपने उसे क्लिक करना है, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। और फिर जब आप अमेजोन के ऊपर आके प्रोडक्ट का आइडिया ले रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर कटिंग बोर्ड सेल करना है, ठीक है, सपोज करें आपके पास एक आइडिया आया, तो कटिंग बोर्ड जो है वो आपके पास, वैसे तो ये फर्स्ट में जो लिखे हुए हैं ये आएंगे, लेकिन ये आगे भी वही प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कटिंग बोर्ड्स की इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, आप इनको देखने की बजाय इधर से भी देख सकते हैं कटिंग बोर्ड वैक्स। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। ठीक है, ये देखें, कटिंग बोर्ड की वैक्स पे मिलती है, तो आप ये भी सेल कर सकते हैं। सो सजेशन एक्सपेंडर आपको हेल्प करता है कि अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप ढूंढने लगे हैं ना, उसके इतने ऑप्शंस ना हो, बल्कि बाकी भी आपको दिखा दे। कटिंग बोर्ड विद हैंडल्स, ये देखें, अब यूजुअली हमारे पास ऐसे कटिंग बोर्ड होता है जो सीधा सीधा होता है, दिस वन इज विद हैंडल। ठीक है, ये देखें, ये हैंडल के बगैर है।
ये हैंडल के बगैर है। सो देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स, और वो जो अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर है ना, ये आपको हेल्प करता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स के आइडियाज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक हो गया। अच्छा, जो एप्स हैं दैट इज हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। ठीक है, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट, ये दो एप्स हैं जो कि आपको ये सारा डाटा प्रोवाइड करती हैं दैट दिस इज गुड और दिस इज नॉट गुड। अच्छा, इसमें से अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन से आपने परेशान नहीं हो ना? ये बेसिकली आई गेस आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर मैं भी ये सोच रही थी कि व्हाट इज़ दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न, यू विल बी एबल टू कन्वे एवरी सिंगल थिंग टू द अदर पर्सन, जो भी कोई आपका कस्टमर या क्लाइंट है, और आपको अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। चलें, ओके, सो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आपने जो प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है, वो आपने डिसाइड करने के बाद आप मंगवानी कहाँ से है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी मैंने जो है वो प्रोडक्ट मंगवानी है, पाकिस्तान से भिजवानी है। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। ओके, सो अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट जो है वो मैंने पाकिस्तान से भिजवानी है। अच्छा, ये अक्सर लोग जिद ही लगा लेते हैं। मुझे मेरे क्लाइंट्स को ये समझाने में बहुत टाइम लगता है कि आपको पता है कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, वो फैसलाबाद से हैं, और उन्होंने अपना चाइना से कुछ माल मंगवाना है, का एक पेपर मंगवाना है प्रिंटिंग का। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप चाइना से हमें मंगवा दें। तो वो डिफरेंट ज़ाहिर है, आपको चाइनीज़ से बात करनी है, लैंग्वेज बैरियर होता है, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अ, फिर भी ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी आपके रेट पे भी नहीं आते, और आपने अगर मंगवाना है तो रेट भी लेना पड़ेगा। वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगला मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमने इसको शंघाई पोर्ट पे छोड़ना है, या जो भी उनके कोई पोर्ट्स हैं, ठीक है, कि समुंदर की फलां पोर्ट पे हम छोड़ देंगे, आगे से माल लेना और पाकिस्तान उतरवाना, और पाकिस्तान से उतरवा के कराची में उतरवा लें, वहां से आपने फैसलाबाद तक भी खुद लेके जाना है। और आप यकीन माने दैट हम लोग इसमें तो सक्सेसफुल हो गए हैं कि हमने बात कर लिया, हमें रेट अच्छा मिल गया है। लेकिन अब हमारी हेडेक ये है कि जितने की प्रोडक्ट हमें पड़ रही है उतना हमें टैक्स पड़ रहे हैं, या उतना ही फ्रेट फॉरवर्डर हमसे ले रहा है। फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग कंपनीज बेसिकली वो होती हैं जो कि आपका माल कहीं से कहीं पहुंचाती हैं। तो अब इतना फर्क है कि एक एक कोटेशन अगर हमें देता है बंदा, सपोज करें, तो अगले बंदे की कोटेशन में और उसकी कोटेशन में अच्छा खासा फर्क होता है, हजार हजार डॉलर का फर्क आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लॉज क्लियर नहीं है। ठीक है, और उस वजह से यहाँ से चीज़ें भेजना या चीज़ें मंगवाना एक टफ चीज़ है। हाँ, कर सकते हैं, सब कर रहे हैं, यू कैन डू दैट टू, नो इश्यूज विद दैट, लेकिन रादर देन कि आप अमेरिका में चीज़ जो भेज रहे हैं उसको पाकिस्तान से भिजवाएं, बेहतर है कि आप वो चीज़ चाइना से मंगवा लें। इसकी वजह यह है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती होती है। अगर कोई एक चीज़ आपने 16 रुपए की बेचनी है, $16 की, तो वो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग समटाइम्स पर पीस बता रही है 0.001 भी पड़ा होता है। ठीक है, ये 0.012 भी पड़ी होती है। सो चाइना से माल बनवा के अमेरिका पहुंचाने तक का काम इज कंपैरेटिवली सस्ता, इज वेरी इज चीप रादर देन सेलिंग इट और सेंडिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका और यूके, या जो भी कोई मार्केट आपने चूज की है। ठीक है,
तो प्रोडक्ट सोर्सिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, आपने प्रोडक्ट को हंट कर लिया। आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ सप्लायर फॉर न्यू प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब आपने कोई सप्लायर देखना है, मैन्युफैक्चरर देखना है जो इसको बनाए। तो यू शुड हैव निगोशिएशन स्किल्स, आपको बात करनी आनी चाहिए, माल भाव करना आना चाहिए कि जी कम कर दें, इतने का नहीं दें, ताकि आपके प्रॉफिट्स अच्छे रह जाए, ठीक है। alibaba.com इज recommended। इसकी वजह यह है कि वो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उस पर ट्रस्टवर्दी लोग भी बैठे हुए हैं। अलीबाबा बजाते खुद उसके बीच में ट्रेड एश्योरेंस के लिए आ जाता है। अगर आपको सप्लायर अलीबाबा पे नहीं मिलता तो आप B2B वेबसाइट पे चले जाएं, मेड इन चाइना पे चले जाएं, DH गेट पे चले जाएं, ठीक है। और इसके अलावा एक ग्लोबल सोर्सेज भी है, वो भी बड़ी अच्छी है, वहाँ से भी पर्सनली मैंने काम किया है, वो भी बहुत अच्छी है, वहाँ से कर लें, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको बेस्ट सेलर कैसे मिलेगा, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रोडक्ट तो डिसाइड कर ली कि जी इसको कर लेते हैं, ये मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, कि जी ये वुड है, जो ये वाला है प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाहती हूँ। ये अकेशिया वुड है, पिज़्ज़ा पील, ठीक है, 12 इंची सॉरी कटिंग बोर्ड है। ओके, ये सारी इसकी डायमेंशंस हैं। चले, मैंने ये चूज़ कर ली। अब मैंने जाना है अलीबाबा पे। मैंने आपको बताया कि हम alibaba.com पे जाते हैं। इसके ऊपर आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है। मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप अगर नहीं लॉगिन है तो वो आपको बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं उसके, तो आप लॉगिन हो जाएंगे, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर ही आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे आप यहाँ पे? ये वाली प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना। इस प्रोडक्ट का नाम आएगा तो आप आगे सर्च करेंगे। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी कटिंग बोर्ड, ठीक है। चीज पैडल बोर्ड, ब्रेड एंड क्रैकर प्लेटर फॉर सर्विंग। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, तो हम इसमें से कटिंग बोर्ड ही कर लेते हैं। वुड कटिंग बोर्ड, बेसिकली इसका मेन कीवर्ड है वुड कटिंग बोर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा वुड कटिंग BOARD बोर्ड, सर्च कर दिया। सर्च पे क्लिक कर लें, एंटर कर दें। अच्छा, ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। अब जब आपके सामने ये ओपन हो गया पेज, तो ये आप देख रहे हैं नीचे, ये देखें। ट्राई करें कि जो प्रोडक्ट वहां पर आपने देखा है या चूज किया है वैसे ही प्रोडक्ट आपको नजर आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप सक्सेसफुल नहीं होते इस चीज में, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर अगर एक मैन्युफैक्चरर ये कटिंग बोर्ड बना रहा है ना, तो यकीनन वो गोल वाला भी बना के दे सकता है, राइट। क्योंकि दे जस्ट हैव टू चेंज, ये मैन्युफैक्चरर, उनकी तो फैक्ट्री है, उनके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम वहां से चेक कर लेते हैं। अच्छा, फाइन, हमने ये डिसाइड करना है। अभी हमारे पास मल्टीपल किस्म के, ये देखें, ये सामने ही नजर आ गया, बल्कि ये देखें, इनफैक्ट उसके ऊपर उन्होंने प्रिंटिंग भी की हुई है। ये अब बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं। अब आपने इसमें से किस सप्लायर को चूज करना है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो धोखा तो नहीं हो जाएगा? मैं तो लाखों का माल बनवाने लगा हूँ, करोड़ों का माल बनवाने लगा हूँ, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? दो ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। चाइनीज बड़े धोखेबाज होते हैं, 2 नंबर चीज बेचते हैं, हम ये वर्ड्स अक्सर यूज करते हैं। चाइना का तो माल 2 नंबर होगा, ऐसा नहीं है। चाइनीज बहुत आगे निकल गए हुए हैं, अब वो 2 नंबरी वाली चीजें नहीं रहेगी। बट स्टिल, अगर आपके जहन में ये क्वेश्चंस आए तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए आप पहले देखें वेरीफाइड सप्लायर बैच। सप्लायर के पास आप कोई भी सप्लायर क्लिक कर लें। चले, मैं ये क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। कोई भी सप्लायर से मतलब कि जिस जो आपकी प्रोडक्ट बना के दे सकता है ना, आप उसको सर्च कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि ठीक है जी, मैं इससे बनवा लेता हूँ। अच्छा, इट्स नॉट माई इंटरनेट इशू, ये मेरा इंटरनेट नहीं है, अलीबाबा की साइट ना स्लो चलती है। ये बात बाकी जेन्युइन है। अक्सर औकात तो आप चैट नाउ करें ना, तो वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं चैट नाउ पे जाते जाते, ठीक है।
अच्छा, ये देखें, 6 ईयर से ये काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इनके बैजेस की तरह, इनके बैजेस नहीं है। अच्छा, इनके पास तो बैजेस नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। सो ये लोड नहीं हो रहा, हम इसको खोल के देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है साइड पे। ये देखिए, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। ऑन टाइम डिलीवरी 100% शो हो रही है। लेकिन ये कंपनी 1 साल से काम कर रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमने देखनी। 1 साल से जो कंपनी काम कर रही है, शायद हम उस पर ट्रस्ट ना करें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो कंपनीज पुराने से बैठी होती हैं ना, दे आर गुड। और यही रेकमेंड किया जाता है आपको कि आप उन कंपनीज को देखिए जिनका टाइम जो है, मैं एक दफ़ा ये आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि हम आगे फिर प्रैक्टिकली देख लें। रिस्पॉन्स टाइम 80% होना चाहिए। 80% का मतलब यही है 6 घंटे या 4 घंटे में वो आपको जवाब दे दें। वैसे यूजली 24 घंटों में भी दे देते हैं। पाकिस्तान और चाइना के टाइम का डिफरेंस 4 घंटे का, उनका 4 घंटे हमसे आगे है। तो अगर इस वक्त यहाँ पे रात के 8 बजे हुए हैं तो वहाँ 9 10 11 12, तो वहाँ पे इस वक्त 12 AM हो गया होगा, 12 AM, ठीक है। तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज 4 से 6 घंटे जिसका लिखा हो अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस में मौका दिखाती हूँ क्या होता है। टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, ठीक है। वो जो मैं आपको कह रही थी जिसका 1 साल है, वो ना देखे, कोशिश करें कि 2 3 4 साल पुरानी कंपनी हो। बेहतर है कि 10 साल पुरानी हो, 8 साल 6 साल पुरानी तो प्रेफर करें, लेकिन 1 साल से तो थोड़ी ज़्यादा ही पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनके पास लोगो और पैकेज कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए। हम उनसे बात करें कि जी मैंने अपना लोगो लगवाना है, जैसे वो हटसन था, या मैं ई कॉम फोक्स हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ तो मैं कहती हूँ जी क्या आप ई कॉम फोक्स का लोगो कस्टमाइज कर देंगे, पैकेजिंग कस्टमाइज कर देंगे, इस तरह का बनाना है। तो बाज़ औक़ात किसी के पास नहीं होती, तो आप ये बात ज़रूर कर लें। कंपेटिटिव कोटेशन वो आपको दें, यानी कि अगर आपने किसी से रेट लिया है कि जी पर टन $830, $830 पर टन है सपोज करें, तो आपको जो है वो $5 कम करके या $10 कम करके कोई दे। वो आपके साथ कोऑपरेटिव होने चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन करने वाला बंदा, क्योंकि इतना टाइम ना हमारे पास है ना किसी के पास है, ठीक है। गुड क्वालिटी सैंपल्स जरूर मंगवाने हैं आपने उनसे, क्योंकि सैंपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंपल्स अब आपने कैसे मंगवाने हैं, वो आप पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं। उसमें आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, $10 या $20 में वो आपको 2 3 सैंपल्स भेज देते हैं। या अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है, वो अमेरिका ही रहता है, तो आपने वहां से अमेरिका भिजवा दें और उसके जो पैसे हैं वो आप देंगे, सैंपल्स वो 3 4 आपको फ्री कर देते हैं, ठीक है। आपको कोई और बेनिफिट्स भी ऑफर करते हों वो कंपनी, ऐसी कंपनी देखनी है। ट्रेड एश्योरेंस और वाला जो है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग। ये देखें, ये देख रहे हैं, सप्लायर, ये ट्रेड एश्योरेंस है। ये ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड होना चाहिए लेस देन 1 आवर। मैं अगर इन चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगी ना, तो मेरे पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो वेरीफाइड सप्लायर है, मतलब इनको पर्सनली जाके अली बाबा की टीम ने विजिट किया हुआ है और देखा हुआ है कि जी हाँ ये सब लोग वाकई एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, अब नजर आ रहा है, ठीक है, ये वेरीफाइड है, 4 सालों से ये काम कर रहा है, ये वेरीफाइड है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करती हूँ, तो अब मेरे पास वो लोग आएंगे जो कि ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस क्या चीज़ होती है? मैंने माल बनवाया चाइना से, ठीक है, और मैंने उसको अमेरिका भेज दिया। अब मैं तो वहां नहीं रहती ना, मैं वहां थी, ठीक है। तो कैसे ये चीज़ें प्रोसीड करती हैं? चीज़ें इस तरह प्रोसीड करती हैं कि जब आप फिजिकली वहां मौजूद नहीं हैं और आपने माल भी भिजवा दिया, अमेजोन के पास माल पहुंचा, अमेजोन आपको कहता है कि जी ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब ये तो अप टू द मार्क ही नहीं है। या अगर अमेजोन ने नहीं भी चेक किया, कस्टमर कहता है कि चीज़ बहुत ही बुरी है, तो अब हम क्या करें? हमने तो इतना पैसा दे दिया है अपने सप्लायर को, ठीक है। तो ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो अली बाबा है ये आपके पैसे होल्ड कर लेता है।
वो कहता है कि जब आपके पास माल पहुंचेगा आप ओके की रिपोर्ट देंगे कि जी यस एवरीथिंग इज ग्रेट, तो हम आपका जो माल है वो आपके जो पैसे दिए हुए हैं आपने अली बाबा को, वो आगे से आपके सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को दीजिएगा। डायरेक्ट डील ना करें। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं ना, मैं इनसे बात करूंगी वो कहेंगे व्हाट्सएप पे आ जाए, वी चैट पे आ जाए, वहां से मैं उनसे अलग अलग डिस्कशन कर लूँ और अली बाबा को फारिग करा दूं कि जी अली बाबा से मिल गया बस ठीक है। नो, ऐसा मत करें। अली बाबा को बीच में रखें, आप डील अली बाबा से ही करें। बेशक आप व्हाट्सएप वी चैट करें, लेकिन जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, तो वो आप उसे कहेंगे जी अली बाबा के प्लेटफॉर्म से करते हैं, उनकी ऐप पे करेंगे। ठीक है, इसकी वजह ये है कि वो आपकी पेमेंट को अली बाबा रख लेगा, और जब आप देखेंगे कि जी माल बिल्कुल ओके है, तो अली बाबा कहेगा ठीक है डन, अब मैं इसको पेमेंट रिलीज कर देता हूँ। सो ट्रेड एश्योरेंस इसको कहते हैं। ये देखना है, वेरीफाइड सप्लायर देखना है, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 आवर होना चाहिए, वो 4 और 6 भी चलता है। अच्छा, उसके बाद ये आपको राइट पे नजर आ रहा है, मैंने ये शिप टू पाकिस्तान वो अपने क्लाइंट के लिए किया हुआ है। इसको आपने यहाँ से शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सप्लायर इसको अमेरिका भेजे या यूके कर दें। ठीक है, और भेजवाना कहाँ है वो आपको बता देता है कि जी जब आप शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं ना, तो आपको एड्रेस बता देता है अमेजोन के जी यहाँ, तो वो आप उसका जिप कोड वहां से गूगल करके वहां ऐड कर देंगे कि जी यहाँ पे ये डालना है। अब ये सारी चीज़ें जो आपके पास आएंगी वो उसको पता है कि जी यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसलिए ये अब डॉलर्स में दिखा रहा है। पहले वो पैसों में दिखा रहा था क्योंकि मैंने पाकिस्तान का लगाया हुआ था। अब वो ये डॉलर्स में दिखा रहा है कि $2 से $70 से 5 या 6 सिफर डॉलर तक का जो है पर पीस पड़ेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MO क्यों कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कम से कम 500 पीसीस का ऑर्डर पकड़ते हैं। ठीक है, तो 500 पीसीज इंटू 5 करें तो काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है। फिर पाकिस्तानी रुपीस में करें तो आप देखेंगे आपके यू विल बी लाइक अमेज्ड कि ये तो बहुत बड़ी रकम है। सो ट्रेड एश्योरेंस को हमेशा अपने जहन में रख के चीज़ों को आपने चलना है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं ये सारी आपने चेक कर लेनी है। अच्छा, ये वी आर जस्ट गोइंग टू एंडिंग द क्लास, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, और ये थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, ये बेसिकली शिपमेंट के तरीके होते हैं कि आपने कहा किसी को कि जी मुझे फ़लाँ इन्वेंट्री चाहिए, माल चाहिए, आपका सप्लायर, आपका मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर एक ही बात होती है। वो आपको कहता है कि जी ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, तो आपसे कहते हैं इसे अमेरिका पहुंचाना है, न्यूयॉर्क में फ़लाँ एड्रेस पे। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है वो आपको कहता है ठीक है मैं पहुंचा देता हूँ। अब आप उसके साथ 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। या तो आप उसे ये कहें कि आप मेरे साथ EX वर्क्स करो, EX वर्क्स या EXW। इसको पढ़ लेते हैं। द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट दिस लोकेशन सो द बायर कैन टेक ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आल्सो बियर द रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। सेलर जो है वो क्या करता है, वो आपको आपकी गुड्स मतलब प्रोडक्ट आपकी बनाता है, ठीक है, अपनी लोकेशन पे, और बायर कैन टेक ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और आप जो खरीदार हैं आप सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आप बियर करेंगे, और रिस्क भी आप बियर करेंगे उस माल को अमेरिका पहुंचाने तक का। बात समझ आई? उसने कहा कि मैं सेलर हूँ जहाँ से आप बनवा रहे हैं, वो कहता है कि वो मैं आपकी चीज़ें बना दूंगा, आगे से चीज़ें उठाना और अमेरिका भेजना आपकी सरदर्द है, आपका रिस्क है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ आपका माल बना के आपको दे देना। EX वर्क। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, सेलर कहता है कि जी मैं आपकी चीज़ें या आपका माल जहाज पे चढ़ा दूंगा, ठीक है, और अब आप इनका जब तक अमेरिका पहुंचेगा तो आपका रिस्क जो है वो डिवाइडेड है कि अगर जहाज पे चढ़ने के बाद से लेकर अगर जहाज से उतरने के बीच में कोई हादसा होता है, यानी कि शिप से जहाज का, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से अबाउट द शिप नॉट अबाउट एरोप्लेन, एरोप्लेन से बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम बाय ओशन बाय सी मंगवाते हैं। जो बाय ओशन हमारा शिप है ना, उसके ऊपर जब वो माल चढ़ा देगा आपका, वहां से लेकर जहाँ माल उतरेगा उसके बीच में अगर शिप डूब जाता है, अल्लाह ना करे, या उसे कोई मसला होता है, या आपका माल गीला हो जाता है, बारिश तूफान आ जाता है, तो रिस्क जो है वो डिवाइडेड है कि आधे पैसे फिर आपका सप्लाई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर भरेगा, आधे पैसे आप भरोगे। दैट इज कॉल्ड FOB। और आगे फिर वहां से उतरवा के
ठीक है, यानी पोर्ट पे उतरवा के फिर वहां से अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की सरदर्द जो है वो आपकी है। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। डीडीपी recommended है, प्रेफर्ड है। ये क्या होता है कि सेलर को आप कहते हैं कि भाई माल भी आप बना दो, गुड्स भी आप बना दो, प्रोडक्ट भी बना दो, जो भी बनवाना है आपने उससे बनवा लिया, और आपने उसे कहा कि अब आपने इसको अमेरिका के फलां स्टेट की फलां वेयर हाउस तक पहुंचाना है, या अगर आपने पाकिस्तान मंगवाना है। ठीक है, अच्छा ये इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं कि सपोज बाज़ औक़ात आपने चाइना से कुछ चीज़ें पाकिस्तानी बनवानी मंगवानी होती हैं। ठीक है, तो आप डील करते हुए उससे कहेंगे जी डीडीपी करना है। डीडीपी मीन्स के हमें ना चीज़ें बना के तो मुझे जो है वो मॉडल टाउन तक पहुंचा दो लाहौर में, ठीक है, या मुझे डीएचए तक पहुंचा दो गुजरांवाला में, या मुझे फैसलाबाद तक पहुंचा दो। सो वो डीडीपी है, डिलीवरी ड्यूटी पेड। उस पर वो आपसे चार्जेस थोड़े ज़्यादा लेगा क्योंकि ज़ाहिर है उसने पूरी शिपिंग कॉस्ट भी तो देनी है ना। तो लेकिन वो आपको एक लम सम सा बता देता है कि जी मैं वैसे जो बना के दूंगा 2 रुपए की बना के दूंगा, लेकिन क्योंकि तुम मुझे डीडीपी कह रहे हो तो मैं तुमसे 3.5 की टोटल डील करता हूँ। ठीक है, तो वो आप सारी प्राइस एनालिसिस करते हैं कि अच्छा यार डीडीपी ठीक पड़ेगा, एफओबी करना चाहिए या ईएक्स वर्क। ईएक्स वर्क तो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एफओबी कहते हैं चाइनीज़ अक्सर कि आप एफओबी कर लें, और अगर आपने अमेरिका भेजनी हो तो वो डीडीपी भी एग्री कर जाते हैं क्योंकि डीडीपी उनको वहाँ पे सही पड़ता है। पाकिस्तान में वो भेजते हुए ज़रा थोड़ा सा रोला डालते हैं कि डीडीपी नहीं करना, एफओबी कर लें। एनीवेज, अगर आपने जहाज से मंगवाना है यानी कि थोड़ा सामान है और आपके पास बहुत पैसे हैं, आप चाहते हैं कि फौरन डिलीवरी हो, फटाफट पहुंचे माल, तो आप 4 से 14 दिन का टाइम होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और अगर आप ओशन से बाय सी मंगवाते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 22 से 35 दिन का टाइम लग जाता है। ये तकरीबन आपने जहन में रखना है कि 1 महीना मेरा लग जाएगा ऑर्डर देने के बाद, तो फिर उसके बाद जब माल आएगा तो मैंने अपनी लिस्टिंग जो है वो लाइव कर देनी है। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे चेक होते हैं, ये रेकमेंडेड है। ये रेकमेंडेड है, कहा जाता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट डिसाइड करनी है ना और उसको बेचना है तो आपने उसमें जो प्रॉफिट रखना है ना 25% रखना है, 25%। अगर आपका प्रॉफिट 25% नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू अर्न गुड। ठीक है, 25% प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये 35 तक भी जाता है, कोई 31, कोई 32, 33, 24, 26, 28, तो सो 25 से 35 के बीच का प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन मिनिमम थ्रेशोल्ड 25% है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन ये आप अब अगली क्लास में देखेंगे कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो मुझे 4 रुपए की पड़ती है, $4 की, मैं इसे अगर $6 का बेचूं तो क्या मुझे 25% मिलेगा। इसमें हिडन कॉस्ट भी होती है। हिडन कॉस्ट मतलब अमेजोन के एफबीए फीसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया रिकमेंडेड यही है कि आप एफबीए करें, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करें, तो एफबीए चार्जेस होंगे आपके। इसके बाद और भी कोई इधर उधर की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें डाल डला के सबको पे करके पैकेजिंग वगैरह अपने सप्लाई शिपमेंट हर चीज़ डाल के फिर आपका 25% एक प्रोडक्ट में जब बचता है तो तब आप विनिंग सिचुएशन में है। उसका एक कैलकुलेटर होता है, उसमें हमें सिर्फ चीज़ें डालनी होती हैं वो, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। इसकी वजह यह है कि आज के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो इट विल बी नॉट सो गुड कि आपको जो है ना पहले दिन ही इतना ओवरलोड में कर दूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। बाकी मैंने एक असाइनमेंट छोटी सी जो है वो यहाँ पर मेंशन की है, एंड दैट इज़ कि आपने कम से कम 3 प्रोडक्ट्स मुझे ढूंढ के देनी है और उनके स्निप शॉट्स लेने हैं। अच्छा, स्निप शॉट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। अगर आप ये विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, दिस वन, राइट, इस विंडो के अंदर अगर आप हैं तो आपने यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना तो SNIPPING नीचे लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपने यहाँ राइट पे आना है और इसको ओपन कर लेना है। इसे कहते हैं स्निपिंग टूल। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है विंडोज में। अब मैं क्या कहती हूँ, मैंने जहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है ना मैं उस एरिया को ओपन कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड की थी ये प्रोडक्ट कि आप कहते हैं अच्छा मैं ये सेल करूंगा, मैं ना मैडम को ये चीज़ भेज देता हूँ। तो व्हाट यू विल डू, आप इस पेज को ओपन करके जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने जाके स्निपिंग
लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप ओपन करेंगे, यहाँ न्यू का बटन है, न्यू, आप न्यू पे क्लिक करेंगे। पीछे वाला एरिया आपका गायब हो गया, डिम हो गया। इट का मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि स्क्रीनशॉट बताओ कहाँ से कहाँ तक लेना है। व्हेन यू विल मूव इट कर्सर हेयर, यू विल सी कि ये आपको कह रहा है मूव करें। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है। जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है ना, वो आपका आ जाएगा। फिर आप यहाँ से जाएंगे फाइल, और आप इसको सेव एज करेंगे। और आपने जिस फोल्डर में भी इसको सेव करना है, ABCD जो भी नाम रखना है, या प्रोडक्ट, अच्छा अपने फोल्डर्स बना लीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर्स जो होते हैं ना, वो आपको लाइफ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट है कटिंग बोर्ड, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, तो आप इसको सेव कर लेंगे। क्योंकि मैं सेव नहीं करना चाह रही, तो इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आपने इसका नहीं लेना, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है सपोज, ठीक है, इस चीज़ का। तो आप क्या करेंगे, अपनी विंडोज़ के नीचे ये एरिया आ रहा होता है, इसके ऊपर जाके स्निप टाइप करेंगे, ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, और जो एरिया आपने चूज करना है ऊपर से नीचे तक जितना भी लेना है, मैंने ये लेना है सपोज, तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, एंड दैट्स इट। ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया, इसको मैं स्निप शॉट कहती हूँ। फाइल, सेव एज, एंड सप्लायर, स्निप शॉट, ठीक है, नो भी नाम रखना है, रखते हैं और सेव कर दें। फोल्डर डिसाइड कर लें, आपने C में रखना है, D में रखना है, डेस्कटॉप पे फेंकना है, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, जहाँ भी रखना है आपने रख के उसको यहाँ से सेव कर दें। ऑलराइट, सो ये आपका स्निप हो गया। ऑलराइट, अब से आप बंद कर दें। ओके, आई डोंट वांट टू सेव, नो, ओके, सो दैट्स इट। तो अब आपने क्या करना है, एक तो आपने मुझे 3 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जैसे मैंने आपको बताई हैं, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी। स्लाइड्स ओपन कर लीजिएगा, जो क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ उस हिसाब से 3 प्रोडक्ट्स देखिएगा, उसकी स्नैपशॉट्स लीजिएगा, पावर पॉइंट में डालिएगा और मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। ईमेल में भेज दे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपने 3 सप्लायर से बात करनी है। वो जो 3 प्रोडक्ट्स आप चूज़ करेंगे ना, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लें, और उसके हवाले से आपने सप्लायर से बात करनी है कि जी मैं, आप एक अच्छी सी टाइपिंग करेंगे, ईमेल कर लें टाइप, या आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर लें कि जी माय नेम इज़ असद राना, ऑलराइट। और या ऐसा रहना तो नहीं, आप बेहतर है कि आप अपना नाम कोई सूडो नेम रख लें, यानी जैसे जॉन रख लें या डेविड रख लें, ठीक है। और आई वर्क इन XYZ कंपनी, मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करें। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी फॉर्म, ठीक है, कि आप उसमें मतलब एडिटिंग करके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो आप उन्हें भेजिएगा 3 सप्लायर्स को, और उनसे बात करें कि वो क्या आपको रेट देते हैं। उनसे EX वर्क का, FOB का और DDP तीनों के रेट्स देखिएगा, फिर फ़र्क देखिएगा। और फिर आप मुझे उन कन्वर्सेशंस जो आपने उनके साथ की हैं 3 लोगों के साथ, उसके स्निप्स भी भेजिएगा, ठीक हो गया। एंड योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। जिंदगी में राइट मोमेंट्स का वेट कभी मत कीजिएगा, राइट मोमेंट्स कभी नहीं आते। हमारी सेहत कभी परफेक्ट नहीं होती, हमारा वेट कभी लूज नहीं होता, हमारे पास कभी पैसे नहीं आ सकते, हम कभी खुश नहीं हो सकते। इट ऑल स्टार्ट्स द मोमेंट यू फील कि आपने खुद को खुद ही ओन करना है। आप जहाँ हैं वही आपकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रादर देन गोइंग हेयर एंड देयर, यू बेटर बी फोकसिंग ऑन द वन टास्क ओनली। आप एक टास्क को 80% टू 90% दें, रादर देन कि आप 10 टास्क को 20-20% दें। तो वो जो 10 कामों को 20-20% आप काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि आप किसी एक काम पे फोकस रहें और उसी के ऊपर जो है वो आप चलें। तो that's all for today class. Now I want you to unmute yourself one by one and tell me how was it, and if you have any question you can ask me.